उलमा वरसतुल अंबिया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। ये लाहौर के अंदरून शहर का इलाका मोची दरवाज़ा है, जहां नवाब अली रज़ा खान कज़लबाश की जानिब से आयतुल्लाह सैयद अबुल कासिम रिजवी लाहौरी को घर दिया गया और इसी घर में दीगर मकतबी तबलीगात के साथ साथ आपने तफसीर लवामे तंजील का आगाज किया। 1881 ईस्वी में इसी घर में आयतुल्लाह सैयद अली हैरी की विलादत हुई, जिन्हें पंजाब में अब तक की सबसे बड़ी मरजइयत करार दिया गया। लखनऊ, नजफ और कुम से फारिग तहसील होने के बाद आप वतन अजीज वापस लौटे और कुछ अरसा मोची दरवाजा के इलाके में ही रहे, लेकिन इसके बाद आप वसनपुरा मुंतकिल हो गए और ये वसनपुरा का वो इलाका है जहां आपने मदरसा कायम किया। ये वही मदरसा है जिसे किबला अली हैरी के बाद आयतुल्लाह अख्तर अब्बास नजफी साहब ने संभाला और किबला सफदर हुसैन नजफी साहब ने इसी मदरसे यानी जामिया अल मुंतज़र को वसनपुरा से मॉडल टाउन मुंतकिल किया। वसनपुरा में आज जहां मस्जिद अली हैरी मौजूद है, इसी जगह पर किबला आयतुल्लाह अली हैरी ने पंजाब के सबसे बड़े किताबखाने की बुनियाद रखी। और वो नायाब किताबें थी जिसकी जो मिस्र से छपी हुई थी, या कुस्तुनतुनिया बड़ा माला रहा है उधर से, और कुस्तुनतुनिया मिस्र की छपी हुई किताबें थी, सही बुखारी मुस्लिम वगैरह, ये खासकर दूसरे लोगों की। 1952 या 55 में पानी आ गया, रावी का दरिया बांध टूट गया या आ गया, उस फ्लैट ने, और अलमारियों में किताबें थी, अलमारी जो यहाँ पे सही, वो उस ने कई सैकड़ों के हिसाब से किताबें पानी में गर्क हो गई, वो सारे बैगी खत्म हो गई। जो बची थी फिर मैंने जामा मुंतज़र को दे दी, वहाँ मॉडर्न टाउन में। इन्होंने सारे शेखों ने कहा था हम उनकी लाइब्रेरी का हिस्सा बना के उनकी लाइब्रेरी फिक्स कर देंगे उनके नाम से। सही। वो कोई ना कुछ रात बाद मैंने देखा, कुछ दिन मैंने कहा जी वो किधर की लाइब्रेरी हुई है लाहौर, और मैंने किताब भी ना मिले, वो जाके देखे एक नुक्कड़ में वो ये चीजें बोरियों में डाल के ये क्या करके डंप की हुई थी, मुफ्त की मिलती थी ना। और तफसीरों का जो हाल हुआ वो नाकाबिल रफिया, दीमक की वजह से वो कीड़े लग के सारी खाई गई। यानी तफसीर लवामे तंजील की वो 27 जिल्दें भी उन्हीं में थी। हाँ सही। कुछ दाया वैसे हुई, कुछ ये इन्होंने दाया गई। तफसीर लवामे तंजील व सवाते तावील, इसके हवाले से अगर बात की जाए तो इसकी पहली 12 जिल्दें किबला अबुल कासिम रिजवी लिख चुके थे। इसके बाद बाकी की तमाम जिल्दें किबला अली हैरी साहब ने इसी मस्जिद अली हैरी के अंदर बैठकर लिखी। इसी तफसीर लवामे तंजील के बारे में आयतुल्लाह मर्शी नजफी फरमाते हैं कि ये ज़माने ग़ैबत कुबरा में लिखी जाने वाली सबसे बड़ी तफसीर कुरान है। इस तफसीर के अलावा भी आयतुल्लाह अली हैरी ने कलाम, फ़िक़्ह और तारीख़ के मौजू पर 20 किताबें तदवीन की और सियासी और समाजी हवाले से भी किबला ने बेपनाह खिदमत अंजाम दी। लाहौर शहर में जब कादियानियत का फितना उभरा तो सबसे पहला फतवा कादियानियत के खिलाफ किबला अली हैरी ने ही दिया। इसी मस्जिद अली हैरी में अल्लामा इकबाल भी आयतुल्लाह अली हैरी से मुलाकात के लिए आया करते और ये किबला अली हैरी से होने वाली मुलाकातों का ही नतीजा था कि अल्लामा इकबाल इमामत की जानिब माइल हुए। अल्लामा इकबाल का मस्जिद के साथ वो जो गली आती थी उसमें रहते थे, तो वो बीच में से रास्ता आता है, वो फरलांग डेढ़ भी नहीं पड़ता, वो अल्लामा साहब रहते थे तो मस्जिद में थी, वहाँ आ जाते थे। तो आप कहते हैं एक मतलब मिला ये आज दूसरे चौथे दिन 2-3 बनियाद में नहीं आ जाता था। वो तभी उसने जो इतनी लगन चढ़ी जो बाद में मदद किया ना, वो पढ़ने से किताबें तो नहीं आते, वो फिर वो उन्होंने उनसे सारा सीखा, वो शिया हो गया था लेकिन डिक्लेयर नहीं कर रहा था। इसका मतलब कि ये दावा जो किया जा रहा है कि अल्लामा इकबाल फलसफा इमामत जो उनकी शायरी में नजर आ रहा है, इसके अंदर एक बड़ा हाथ अल्लामा अली हैरी साहब का। तो बैठने से बड़े इल्म आ जाता है। आप एक आलम में बैठो, आप 10 किताबों के हवाले मुझे 2 मिनट में दे देते, तो 10 किताबें मैं पढ़ू तो मुझे 10 साल लग जाएगी। तो वो सारा उससे जो कुछ लिया इनसे दिया। बिलाखिर सन 1941 में आयतुल्लाह अली हैरी का इंतकाल हो गया। इस वक्त हम करबला गामे शाह में पहुंचे हैं जहां किबला अली हैरी साहब दफन है। नौजवान बिल्कुल नाशना है इनकी शख्सियत से। हालांकि अगर देखा जाए तो तारीख़ तशय्युए पंजाब की सबसे बड़ी शख्सियत किबला अली हैरी को ही कहा जाएगा।
ये सामने जो मज़ार आपको दिखाई दे रहा है यही हायरीन का मदफन है कि जहाँ सैयद अली हायरी लाहौरी और सैयद अबुल कासिम रिजवी लाहौरी दफन है। ये सामने बाएं हाथ पर जो कब्र आपको दिखाई दे रही है ये किबला अली हायरी का मदफन है। किबला अली हायरी का मकाम पंजाब में वही है जो लखनऊ में गफरामाब का मकाम है।